क्या कहना? म्यूजिक इंडिया के सारे व्यूअर्स को हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली। एंजॉय। तो आपको इसके बारे में ना सबसे पहले हमारे जो हीरो हैं अली फजल वो बताएं। एडजस्ट नहीं, बहुत ही बैंगिंग टाइटल है, बैंग बाजा बारात। और ये कहानी जो है ये दो एक लड़का एक लड़की और किस तरह आज की डेट में इन दोनों की शादी होती है और किस तरह जो ऊट पटांग चीज़ें होती हैं एक शादी में। वो एक रेयर ओकेजन है जहाँ पे दो अलग अलग टोटली अलग कल्चर्स की फैमिलीज़ मीट होती हैं। अब वो चाहे 2015 हो, चाहे 16 हो, चाहे 14 हो, हम चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, हमारे यहाँ शादी होती है तो पूरी फैमिलीज़ की होती है। तो उसमें जो जो झोल होता है और जो कांड होता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबका चिट्ठा खुलता है और सबका बैंड बजता है। तो हाँ, यही कहानी है। अभी अंगिरा मैम बताएंगे आपको इसके बारे में कहानी अपने तो एक शब्दों ही है, में। कहानी तो एक ही है। अली एंड और मैं हम प्ले कर रहे हैं कपल, और ये एक कानपुर के फैमिली से को बिलोंग करते हैं, मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और दोनों फैमिलीज़ बहुत अपने अपने तरीके से अलग हैं और काफ़ी क्वर्की भी हैं। कुछ अजीब चीज़ें हैं जो दैट दे कम टुगेदर और वो एक साथ अनफोल्ड्स, एवरीथिंग अनफोल्ड्स। इसमें आपका कैरेक्टर किस तरह का है? इसमें मेरा कैरेक्टर है एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का। ये लड़की जो काफ़ी अर्बन है, काफ़ी अपने अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेती है, लाइफ डिसीजंस लेती है, अपने काम करती है, अपने पति को ढूंढती है, किस तरीके से ढूंढती है, वो कैरेक्टर है। आपसे मिलता जुलता है। आपसे मिलता है। हमने पहले आपको ऑब्जर्व किया और उसके बाद में इस कैरेक्टर को लिखा। ये यश राज आप ये बड़े सिनेमा में भी ला सकते हैं, बड़े पर्दे पर, पर ये वेब सीरीज कोई लाने नहीं दे रहा। क्यों? मैं कितनी स्क्रिप्टें लेके घूम रहा हूँ, कोई मेरी बड़ी स्क्रिप्ट नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये पूरी तरह से वेब के लिए लिखी गई थी। आप जब इसे देखेंगे तो ये समझेंगे भी कि ये वेब के अलावा कहीं और आ नहीं सकती थी, ना टीवी पे ना पर्दों पर, क्योंकि इसमें जो छूट हमने ली है इस कहानी को कहने में, वो वेब पर हमारे सेंसर बोर्ड्स और सारे ये लोग ने अलाउ करी है। कहीं और अलाउ शायद ना करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी भी तरह से इसे सेंसेशनल बनाने के लिए ज़्यादा गालियाँ डाल दी हैं, ज़्यादा किसिंग सीन डाल दी है। हालांकि बहुत सारे किसिंग सीन हैं और बहुत सारा और भी सांस्कृतिक चीज़ों पर हमने ध्यान दिया है, क्योंकि शादी है तो वो सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। शादी करता क्यों इंसान? संस्कृति के लिए। तो हाँ, तो वेब जो फॉर्मेट है वो इस कहानी का हिस्सा भी है। मतलब ये कहानी को उस तरह से कहा गया है क्योंकि वो फॉर्मेट पे कहा जा रहा है। आप दोनों के काफी रोमांस भी देखने मिले इस जी। फर्स्ट एपिसोड में। हाँ। उसका एक्सपीरियंस आपको शुरू जब आपने देखा, आपको कैसा लगा जब आपने देखा? अच्छा लगा मुझे देखकर। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक। नहीं, बहुत अच्छा। बोल दो बोल दो बोल दो। अरे बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। थोड़ा शर्माए भी और थोड़ा सा काम भी, थोड़ी नज़ाकत भी थी और काम भी किया, लेकिन नहीं, हम लोग की सीन की मांगे वो थी। हमारे डायरेक्टर काफ़ी हिटलर टाइप हैं। इन्होंने लेकिन ऐसे इंटीमेट सीन्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ जो किया है आनंद ने, एक मैकेनिकल हो जाता है। जितना मैकेनिकल होता है उतना स्पॉन्टेनियस वो स्क्रीन पे लगता है। तो फर्स्ट एपिसोड में ही शायद आपने देखा होगा। लेकिन हाँ, मज़ा आया क्योंकि एक बहुत ही रियल तरीके से हमने पूरी फिल्म शूट की है। फिल्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फ़िल्म की तरह हमने शूट किया, ऐसे पार्ट में नहीं शूट किया, सब साथ में शूट किया। 11 दिन में हमने फाइनली पूरी फिल्म कंप्लीट कर ली थी। और फिर उसको ऑब्वियसली वेब पे लाने के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटा कोई बैठेगा नहीं। 15 मिनट हम ऐसे बैंग 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 बैंग, बाजा बाजा बाजा, बारात बारात। आपकी ये फर्स्ट डे। हाँ जी। तो आप उसके बारे में बताइए। ये फर्स्ट एक्टिंग स्टिंट है, उसके बारे में बताऊं। बहुत ही एक्साइटिंग रहा था। बहुत इजी था मेरे लिए बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ द एक्टर्स। इन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि लड़की नई है, द क्राफ्ट इज़ न्यू टू मी, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। आई वॉज जिस तरीके से मुझे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, I had to not, I did, of course, we all worked really hard on our own characters, but उसको उस किरदार को निभाने के लिए बहुत ही प्यार से everybody kind of supported me to play this character and play it so well. आप दोनों की केमिस्ट्री
जैसे ये मुझे सिर्फ ऑन स्क्रीन के बारे में पता है, ऑफ स्क्रीन की तो ये दोनों जानेंगे, तो मेरी तरफ मत देखिए, उनकी तरफ देखिए। ऑफ स्क्रीन इसने मुझे राखी बांध दी है, हाँ भाई है मेरा ये। बल्कि सीन के बीच में इन्होंने मुझे भाई बना दिया था, जो थोड़ा मैंने सा उसको बोला था अली देख लेट्स डू दिस, अच्छे से करेंगे, बहन समझ के करो। सब गलत हो गया था, सब गलत हो नहीं, गया। मैं इसका एक्चुअली थोड़ा गूगली, इट वाज जस्ट डूइंग अ फन थिंग, क्योंकि पूरा छक्का मार दिया तूने। नहीं, बिकॉज अली वाज अ लिटिल कॉन्शियस, ही वाज गेटिंग अ लिटिल कॉन्शियस, और मैंने उसको और भी थोड़ा तंग करने के लिए मैंने उसको बोला कि देख अली, या मैं तेरी बहन जैसी हूँ, है ना, मैं तेरी बहन थैंक्स, जैसी, ये बोलना चाहिए। लेट्स हाँ। डू दिस। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा डरा दिया, बट when you see it you don't even realize that there was so much fun behind this. सीन कितना ऐसा है, मैं ऐसी कुछ जो आपको इनको चिल्लाना पड़े या फिर मैं बहुत चिल्लाता हूँ एज ए डायरेक्टर, उन्होंने बता दिया वैसे आप मैं बहुत हिटलर हूँ, मतलब मैं हिटलर नहीं हूँ, हिटलर को मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिट करता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हूँ और मैंने सबको डांटा है, बड़े बड़े एक्टर्स रचित कपूर, शहनाज पटेल, गजराज जी ने भी हमारी डांट खाई है, तो बाद में मैं उनसे अपोलोजाइज़ भी करता था क्योंकि मेरी औकात बिल्कुल नहीं है उनको डांटने की। पर ऑन अ सीरियस नोट, द थिंग इज़, मेरे पास जितने भी एक्टर्स थे इंक्लूडिंग अंगीरा, जिनका ऐसा बिल्कुल आपको देखकर लगेगा नहीं कि पहली बार फिक्शन कर रही हैं, मंझी भी एक्टर लगती हैं ये, और इतने बड़े बड़े नाम हैं उन सब के साथ, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं हमारे पास। पर जब इतने दिग्गज एक्टर्स साथ में आ जाते हैं, अली और अंगीरा जैसे एक्टर्स हमारे साथ होते हैं, तब जो आप पेपर पे लिखते हो उससे बेहतर करते हो जब आप स्क्रीन पर उसे दर्शाते हो, क्योंकि आपने जो लिखा है वो सतही लेवल रह जाता है और उसके अंदर डूब कर ये एक्टर्स बहुत कुछ और निकाल लेते हैं, जो शायद एज राइटर्स हमने इमेजिन भी नहीं किया था जब सुमीत, अमृत और मैंने ये लिखा था। तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस रहता है जब अच्छे एक्टर्स और सही कास्टिंग हो जाए। तो हमारी आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि हाफ द बैटल इज़ वन ड्यूरिंग कास्टिंग, तो वो लड़ाई हमने तभी जीत ली थी जब कास्टिंग इसकी करेक्ट हो गई। ये आप कहीं ना कहीं इनको नॉलेज दे रहे हो कि सोने से पहले टूथब्रश या ब्रश किए हो उसके आपको कैसा लगता है कि लोगों को पहले करते हैं करना ना? करना चाहिए क्या, सोने से पहले जैसे अभी नींद से उठ के ब्रश करते हैं, नहीं, सोने के पहले आपको ब्रश बट ऐसे वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट टू हैव। But ऐसे conversations वही होते हैं ना? ब्रश करना चाहिए सोने से पहले, लेकिन ये आपको बेड पे है और तुमने ब्रश किया है है ना? उसका क्या बनना है? उसका फंडा ये है कि भाई ये आदतें अच्छी हैं। तो एक्चुअली क्या रात को जब हम सोने से लोग- पहले हाँ, नहीं, मंजन जब करके हम लिख सोना रहे थे ना वो सीन को, तब वाली की याद आ गई ना। नहीं, हाँ, हमारी खुद की जिंदगियों की याद आ गई। पर टू बी ऑनेस्ट क्या था कि द फैक्ट दैट वी डिडंट वांट इट टू बिकम अ लव सीन, ये कॉमिक टेक है रिलेशनशिप पे, तो जब एक अरसे से आप एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो सिर्फ लवी डवी बातें नहीं करते जो हम फिल्मों में देखते हैं कि तुम मेरे साथ जन्म जन्मांतर का साथ निभाओगे। हम ये वाली बातें ज़्यादा करते हैं कि तुम हाथ से दाल चावल खाना छोड़ दोगे, कि तुम नींद में खराटे नहीं लोगी, कि यार इतना तो कर दो कि कपड़े बदल के सो। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये ज़्यादा एंडियरिंग होती हैं। पैर धो के बिस्तरे में घुसना हाँ, चाहिए। ये रोमांस मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है। तो ये जो नॉर्मल जो हमारी नोक झोंक होती है ना रिलेशनशिप में, मुझे वो पर्सनली ज़्यादा रोमांटिक लगती हैं रादर दैन ये जो किस्से कहानियाँ, और बहुत बड़े बड़े शायरों ने ना बहुत अच्छी चीज़ें लिख दी हैं। अब हमें वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब नया कहते हैं कुछ। जैसे कि अभी रोमांस भी हो गया, सब कुछ हो गया, इतना इन दोनों में प्यार होने के बावजूद भी लास्ट में शादी के समय इनका झगड़ा चालू हुए, वो उसका झगड़े तो प्यार का हिस्सा है, मुझे नहीं लगता कि प्यार, लेकिन मंडप में चालू हो गई शादी के। हाँ, इसीलिए तो उसके ऊपर हमने स्टोरी लिखी है। अगर ऐसा ना होता कि सब अच्छे से हो जाता और सिर्फ प्रॉब्लम ये होती कि पापड़ नरम है, तो फिर तो हम स्टोरी नहीं लिखते उसमें ना। सबसे बड़ा हिस्सा स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो आपने पहले एपिसोड में अगर देखा हो तो यही होता है कि क्या ले जाता है इस रिलेशनशिप को इतने प्यार से उस मोमेंट तक कि झगड़ा इनका मंडप पे हो जाए। तो और वही जर्नी को हम 5 एपिसोड के थ्रू देखेंगे। तो जो चीज़ आप लोग मैरिज के 10 साल बाद फिगर आउट करते हैं, वो वहीं चिट्टा खुलता है 3 दिन में पता चलता है क्या है। और फिर ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, थोड़ा देखिए ना, हर चीज़ बता देंगे। देखिए, काफी हाँ, पसंद भी आया या व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए देखिए, एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा आप लोग को। फिर ऐसे एक ऐसे तो साथ में बना दिया जाते आप। नहीं, क्या होता है ना, हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शंस बहुत कम मिलती है लोगों को कई इलाकों में। तो अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा का कंटेंट रखें तो लोगों की बफरिंग स्पीड में टाइम लग जाता है, फिर लोग बोर होकर कुछ और देखने लगे। ये हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि वो एक सिटिंग में एटलीस्ट एक एपिसोड पूरा देखें। और क्योंकि इंटरनेट कंजम्पशन में हम जल्दी थोड़े डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं,
जनरली लोग ट्रैवल करते हुए देखते हैं या अपने ऑफिस में जब काम नहीं कर रहे होते हैं तब देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 15 मिनट का स्लॉट हमने दिमाग में रखा था। आगे के एपिसोड्स भी 15 मिनट से 16 मिनट 17 मिनट के आसपास ही होंगे। तो एक समझ लीजिए कि एक पूरी फिल्म को 5 हुक्स के साथ डिवाइड करके ये बनाया है वेब सीरीज़ को। अभी आपके जिसमें उन्होंने अभी ये मूवी कर चुकी है, इसके बाद वापस से आपको इनको डायरेक्ट करना होगा? मैं तो बार बार चाहूँगा अंगीरा और अली के साथ काम करना, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे बगल में खड़े हैं, क्योंकि इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो फ्री में काम करते हैं। नहीं जस्ट किडिंग करेंगे। नहीं जेन्युइनली बहुत कम, ये मैं मतलब सारी जनता को बताना चाहूँगा, और ये जायज़ भी है बात, कि बहुत कम सुंदर लोग और अच्छे एक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, और 2 ऐसे एक्टर्स हमारे साथ हैं, इतना हैंडसम लड़का और इतनी सुंदर लड़की। हालांकि ये सुंदर है, इसके अलावा भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये कॉम्बिनेशन हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है। या तो मेरी तरह बदसूरत हो और अच्छा एक्टर हो, तो ये कॉम्बिनेशन मैं चाहूँगा बार बार हम इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट अगर ये सीरीज़ बहुत अच्छी चल जाती है तो होपफुली इसका 2nd सीज़न बनेगा, 3rd सीज़न बनेगा, फिर इनके बुढ़ापे में इनके बच्चे होंगे, तब तक हम बैंग बाजा बारात करते रहेंगे। और दिवाली का भी सीजन है, जी। दिवाली के लिए आप लोग अपने घर पे क्या किस तरह की तैयारी करते हैं? हाँ, आज आई मीन मेरी तो शूट चल रही होगी तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन और ये बैंग बाजा बारात का जो बैंग है ये पूरा महीना चलेगा। सो आई थिंक हमारी दिवाली कायदे से प्लान हो चुकी है, शूट हो चुकी है, पटाखे फूट चुके हैं, शुरू हो गए हैं, और वही कश्तियों में ही होंगे। आपकी तो सबसे अच्छी दिवाली होने वाली है इस बार, सबसे अच्छी दिवाली होगी बैंग बाजा वाला। बैंग बाजा के बाजा बारात के साथ एक बैंगिंग दिवाली होगी। अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी मैं। काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से नहीं मिली हूँ, क्योंकि देयर इज सो मच बज़ अराउंड दिस, बट आई विल गो भी छुट्टी लेके। आपके कोई आने वाले कोई प्रोजेक्ट? आने वाला नया प्रोजेक्ट इज़ इन द पाइपलाइन। आई कांट टॉक टू मच अबाउट इट, बट देयर इज़ समथिंग, शैल वेट एंड वॉच। अभी तुम्हारे कोई आने वाले प्रोजेक्ट? मैं अभी फ़िलहाल एक आनंद राय की फ़िल्म शूट कर रहा हूँ, हैप्पी भाग जाएगी, और उसका 2nd शेड्यूल अभी शुरू होने वाला है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। दिवाली के लिए सब जन मिलके कुछ या मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पटाखे ना फोड़ें। इस सीरीज़ में हमने काफ़ी पटाखे फोड़े, उन्हें देख लें, क्योंकि और फोड़ें या आप फोड़ें मज़ा तो वही है। तो प्लीज़ पोल्यूशन ना करें यार, लोगों को डिस्टर्ब होता है, कुत्तों को डिस्टर्ब होता है, बिल्लियों को डिस्टर्ब होता है, इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब होता है, क्यों कर रहे हैं? मत फोड़ें दिवाली। और ये देखिए बैंग बाजा बारात, कितनी अच्छी सीरीज़ बनी, 15 रुपये में भी नहीं है, फ्री है, 15 मिनट का कॉन्टेंट। थैंक यू। एक क्या कहना? म्यूजिक इंडिया के सारे व्यूअर्स को हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली।